शिवम त्यागी जी, जब देश आगे बढ़ रहा है, 80 साल आजादी को हो चुके हैं, वंदे मातरम पर एक कानून पास हो चुका है, क्या इस बहस को एक बार फिर ग्रास रूट पर ले जाने की जरूरत है या बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है? 80 साल पहले अगर आपके परिवार की एक महत्वपूर्ण जो चीज थी, जिससे उसकी पहचान थी, जो आपका गौरव थी, किन्हीं कारणों की वजह से, रिलीजियस ग्रुप्स के प्रेशर की वजह से उसको आपने छोड़ दिया था और आज आप उसको वापस अपना रहे हैं, तो गलत है कि सही है? सही है, कानून पास हो गया, बात ही खत्म हो जाती है। तो फिर पहला तो जवाब ये। तो कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि जो भी इस देश के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है, और खासतौर पर राष्ट्रगीत जो कि जैसे जिस अवस्था में गाया जाता था, जो 6 स्टैंजास गाए जाते थे, जिसको लेकर कानून लाया गया और पास किया गया, मैं मानता हूं वो इस देश के लिए गौरव का विषय है। उसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई कहानी नहीं है। अगर होती तो 1871 से लेकर 1937 के बीच में हर जगह पूरे 6 स्टैंजास गाए ना गए होते। खास तौर पर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें गाया ना गया होता, इस देश में उसको लेकर इशू बनाया गया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन रिलीजियस ग्रुप्स की बात मानकर और खास तौर पर दबाव बनाया गया इस बात को कि कुछ मुस्लिम मित्र जो हैं, खासतौर पर CWC में जो एक प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह बाकायदा चिट्ठी में लिखा गया कि इस देश में जो कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं हमारे, उनको जो है इन शब्दों से, इन स्टैंजास से प्रॉब्लम है, इसलिए इनको यहां से हटाया जाता है और 2 ही स्टैंजास चलेंगे। क्यों? बिल्कुल नहीं चाहिए। हिंदुस्तान, पहली बात तो यह कि जब सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, और वो जो राष्ट्रगीत है वो भी सबका है, तो उसको एक ही नजर से देखने की आवश्यकता नहीं है। जब वो पूरे 6 स्टैंजास के साथ चल रहा था, चलना चाहिए, चलेगा। और अब अगर उसको कोई ऐसा नहीं मानता है या उसका अपमान करता है, तो मैं मानता हूं कि उसके साथ वही सुलूक किया जाएगा जो उस कानून में है। कानून के तहत आप कह रहे हो सुलूक किया जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूं, सर, ये वंदे भारत पर बहस क्या सचमुच बहस है या फिर बनाई जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच की बैट बॉल है? नहीं, देखिए, जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, हमारा राष्ट्रगीत है और हम सबको सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है और ना ही उस पर कोई बहस की जा सकती है। लेकिन अभी 80 साल पुरानी बात की है भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता ने। थोड़ा सा और पीछे जाइए, जब अंग्रेजों का शासन था, हम गुलाम थे, उस समय वंदे मातरम बोलने पे भी सीधे जेल हो जाती थी, कोड़ों से मारा जाता था। वंदे मातरम हिंदुस्तान में बोलना एक अभिशाप हो गया था। उस समय आरएसएस और जनसंघ क्या कर रहा था? उस समय आरएसएस और जनसंघ जो है वो अंग्रेजों का साथ दे रहा था, बिल्कुल दे रहा था। ये तो इतिहास है, इसको ये बदल नहीं सकते, इनका इतिहास है। जब देश आजाद हुआ, वंदे मातरम के बाद तिरंगे का पहला विरोध किसने किया? आरएसएस ने किया। संविधान का पहला विरोध किसने किया? आरएसएस ने किया। यहीं दिल्ली में बैठ के प्रतियां जलाई गई, उनको फाड़ा गया, ये आरएसएस का काम था। 52 साल तक किसने अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे अपमान किया नागपुर में? वो आरएसएस था, भारतीय जनता पार्टी का संगठन था। अंग्रेजों से पेंशन किसने खाई? अंग्रेजों से पेंशन आरएसएस के लोग खाया करते थे, 65 रुपए महीने की। और आज यही भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ा देश बताती है और वंदे मातरम के समर्थन में आई। कोई दिक्कत नहीं है, देर आए सवेर आए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक समाजवादी पार्टी की, मैं कांग्रेस में बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी वंदे मातरम का पूरा सम्मान करती है। लेकिन हां, एक बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जरूर कहा, गाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी पे थोप नहीं कर सकते। आपको गाना है भाई, सम्मान में बिल्कुल सब खड़े हो जाते हैं। उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए कि वो 2 मिनट का है या 3 मिनट 10 सेकंड का है। वो देश की जनता है, वो जिस प्रकार गाना चाहे वो गाए। आजादी समझ में आती है, लेकिन कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके प्रति प्रतिबद्धता होना क्या गलत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। राष्ट्र से जुड़ी हुई जो भी चीज है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, जो उनकी कुर्बानियां रही हैं देश को आजाद कराने में, वो हम क्या भूल सकते हैं क्या? ये 65 रुपए पेंशन वाले नहीं बता पाएंगे आपको। जिन्होंने कुर्बानियां दी है ना, वही बता सकते हैं देश कैसे आजाद हुआ है। लेकिन फिर ये कहना कि जिसको गाना है वो गाए वरना नहीं, देशभक्ति ऑप्शनल हो सकती है क्या? नहीं, ऑप्शन अगर ये देशभक्ति का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक अगर रहा है वंदे मातरम, तो उसको गाने में ये ऑप्शनल क्यों? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपने राष्ट्रगीत को गाइए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? सब गाएंगे, सब खुश रहेंगे।
मेल मिलाप रहे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना हो, कोई दिक्कत नहीं। शादाब जी, आप अक्सर आपत्ति दर्ज कराते हुए नजर आते हैं। वंदे मातरम पर क्या आपत्तियां हैं जो आपको लग रहा है कि ये गलत है, ये पूरा नहीं गाएंगे हम, और क्या 2 स्टैंजा भी गाएंगे? नहीं, पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अब छात्रों को सबको रोजगार मिल गया, युवाओं को नौकरी बहुत है, अब किसानों की आय 10 गुना हो गई है, अपराध होता नहीं है और भ्रष्टाचार भी नहीं है। तो अब इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। जब बात आ गई मैं बता देता हूं। वंदे मातरम जिसको गाना है, नेशनल सॉन्ग है, हम रेस्पेक्ट करते हैं, गाए, हम सम्मान में खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुझे मेजॉरिटी फेथ को मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मेरे मजहब की बुनियाद जो है वो तौहीद है, और भारत का संविधान ना तो दुर्गा जी से शुरू होता है, ना देवी से शुरू होता है, वी द पीपल से शुरू होता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन और वर्शिप उसका आधार है। आखिरी चीज ये है कि ना तो मुझे एक छंद याद है, ना 2 याद है, ना 4 याद है, ना 6 याद है, ना मैं करने वाला हूं। मैं जनगण मनगण बोलता हूं, मैं जय हिंद बोलता हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं। क्या कोई मेरे नेशनलिज्म को टेस्ट करेगा? क्या जो लड़ाई जीती गई, कारगिल की लड़ाई नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे से जीती गई, वंदे मातरम के नारे से नहीं जीती गई? तो क्या मैं इंपोज करूं इन पर? क्या जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया और काले पानी की सजा जिन उलमाए इकराम ने काटी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते थे, क्या वो मैं नारे को थोप दूं इन पर? नहीं थोप सकता। मैं अपना फेथ शिवम भाई पर नहीं थोपूंगा और ये ना मुझे थोप सकते।